मतलब ड्रेसिंग सेंस कोई एग्जाम थोड़ी है कि उसमें आंसर लिखा हुआ है ये रॉन्ग है और ये राइट है, नहीं ना। तो बेसिकली ड्रेसिंग सेंस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि कोई पर्टिकुलर टाइप का ही आउटफिट तुम्हें पहनना है और किसी पर्टिकुलर टाइप का आउटफिट को इग्नोर करना है। इसका मतलब ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है। ऐसा होता तो बाकी टाइप के कपड़े बनते ही क्यों, इतना तो समझ रहे हो। और हाँ, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ को देखा है, काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियोज़ देखा है, जो कि उनमें 50% क्रिएटर ने बताया है इस टाइप का कि इसको मत पहनो, इसको पहनना चाहिए। एंड वो मतलब एक बताया है, सजेशन दिया है, एंड वो ड्रेसिंग सेंस के कैटेगरी में लाने की कोशिश किया। बट ये मतलब उसके हिसाब से सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर तुम उसको सजेशन दे रहे हो तो इस राइट, वो सजेशन ले सकते हो तुम ब्रो उससे, वो अच्छी बात है, सजेशन लेना अच्छी बात है, बट उसको ड्रेसिंग सेंस के कैटेगरी में लाना ये गलत है, ठीक है। तो तुम उसको ड्रेसिंग सेंस के कैटेगरी में मत लाओ, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में जी रहे हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक बिलियनियर हो, मिलियनियर हो और उस टाइप का ही तुमको आउटफिट पहनना है, नहीं। हम लोग के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बिलियनियर मिलियनियर लोग अलग है, हम लोग अलग है, तो सबको मिला के लेके चलना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल हो उस चीज़ को यहाँ पे बताएं। और हाँ, वीडियो के एंड तक में मैं तुम्हें प्रूव भी कर दूंगा कि हाँ प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है और क्या गलत है और क्या सही है, ड्रेसिंग सेंस क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आगे से तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगा, ड्रेसिंग सेंस में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, तुम इजीली अपनी आउटफिट को वेयर करोगे, मस्त चिल मारोगे। सो तुम हो आरएक्स अंदाज के साथ, लेट्स एक्सप्लोर नाउ व्हाट एक्चुअली इज ड्रेसिंग सेंस। तो बता दो, ड्रेसिंग सेंस का सिंपल मतलब है तुम अपने आउटफिट एंड एक्सेसरीज को कुछ ऐसे चूज करोगे जो तुम्हें ओवरऑल स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लुक दे, और जो भी सिचुएशन रहे उसके हिसाब से बैलेंस्ड रहे, जो एक ओवरऑल परफेक्ट सिचुएशन में सूट कर जाए। तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं जिसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट, तुम्हारा बॉडी टाइप क्या है, लाइक हेल्दी हो, स्किनी हो या फिर फैट हो। सेकंड, स्किन टोन कैसा है तुम्हारा, लाइक डार्क हो, ब्राउन हो, गोरे हो, क्या हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओकेजन, मतलब तुम किस जगह जा रहे हो, लाइक वेडिंग में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, दोस्तों के साथ चिल करने जा रहे हो, या फिर हैंग आउट कर रहे हो, या फिर कॉलेज जा रहे हो। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों पॉइंट तुम्हारे खुद के बारे में था, जो कि अगर तुम ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करने जा रहे हो तो ये तीनों पॉइंट को पहले तुम्हें कंसीडर करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे ये 3 पॉइंट, क्योंकि ये खुद के बारे में है। तो मुझे पता है कि मेरा ये 3 पॉइंट में क्या क्या आता है, तो ऑब्सोल्युटली सबको पता ही होगा खुद के बारे में। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं की एस्पेक्ट ऑफ गुड ड्रेसिंग सेंस। तो पहला पॉइंट है टेस्ट और स्टाइल, मतलब कपड़े ऐसे सेलेक्ट करनी है जो तुम्हें अच्छा दिखाए, अट्रैक्टिव दिखाए, और वहीं पे जाके तुम अपना यूनिक एस्थेटिक क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है ओकेजन, जिसे सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें यह आता है कि हर जगह एक ही आउटफिट नहीं चलता है। वेडिंग, पार्टी, कॉलेज, सबका अपना ड्रेस कोड होता है, तो सिचुएशन के हिसाब से ही रेडी होना ड्रेसिंग सेंस कहता है। एग्जाम्पल लो, ये वाली टी शर्ट है, ये वाली टी शर्ट तुम किसी ना किसी मतलब कहीं ना कहीं सुना होगा कि छपरी है, बट अगर तुम इस टी शर्ट को कैजुअल तौर पे अपने घर पे पहनोगे तो क्या बुराई है, कुछ बुराई है, नहीं ना। तो हुआ ना जी, ये ड्रेसिंग सेंस हुआ ना ये घर पे पहनने के लिए। अब तुम ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हुए रॉन्ग ड्रेसिंग सेंस का ज्ञान लेते हुए तुम बोलोगे नहीं ये छपरी है, तुम्हें नहीं पहनूंगा, घर पे भी कोट पहन के घूमूंगा। व्हाट, मतलब तुम विलियनर थोड़े हो भाई, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए ना। तो मेरा कहना यही था, सिचुएशन, कंडीशन एंड तुम्हारा ओकेजन, मतलब तीनों सेम ही हो जाता है अगर घुमा फिरा के देखो। नाउ थर्ड पार्ट है कोऑर्डिनेशन, मतलब आउटफिट, कपड़े जो कि कपड़े होते हैं, उसका कलर एंड उसका फैब्रिक को ऐसे मिक्स अप करना है, ऐसे मिक्स करना है जिससे पूरा आउटफिट तुम्हारा स्मूथ लगे, पूरा आउटफिट एकदम बैलेंस लगे, ना ज़्यादा लाउड ना बोरिंग, बस बैलेंस। नाउ फोर्थ, पर्सनलाइजेशन। आई मीन अगर तुम किसी एक्टर को देख रहे हो या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, उसका आउटफिट तुम्हें अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, या फिर अपने दोस्त को ही देख रहे हो जिसका आउटफिट तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भी आउटफिट, मतलब वो आउटफिट तुम्हें भी अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, नहीं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी टाइप अलग हो सकता है, तुम्हारा स्किन टोन अलग हो सकता है, तुम्हारा हाइट अलग हो सकता है। तो ये तुम्हें समझना है, फिट, कलर, फैब्रिक, हर एक चीज़ उसके हिसाब से तुम्हारा बॉडी में सूट करेगा, ना कि उस इन्फ्लुएंसर या फिर एक्टर को अच्छा लग रहा था तो तुम्हें भी अच्छा लगे। ये जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केस में हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये जरूरी नहीं कि वही सेम चीज़ तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नाउ अब लास्ट पॉइंट है एक्सेसराइज। देखो एक्सेसराइज को चूज करने के लिए ना ड्रेसिंग सेंस की कैटेगरी में जाओगे तो बहुत वो हो जाएगा, बहुत डिटेल्स में घुसना पड़ेगा, बट एक सिंपल होता है ना कि इतना सबको पता है कि किस जगह में क्या एक्सरसाइज चलेगा। अगर तुम ऐसे कोई वेडिंग पार्टी इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा तुम्हारा इवेंट है जहाँ पे
बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, एकदम बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन। वहाँ पे तुम अगर मान लो कि नेकलेस पहन रहे हो, मतलब रिंग लगा रहे हो 4-5 गो, मतलब इस टाइप का, तो ये तुम्हारा वहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैजुअल है। ठीक है, ये तुम कैजुअली पहन सकते हो, बट उस जगह में वो एक्सेसरीज नहीं चलेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है, लाइक चेन, वॉच या फिर सन ग्लासेस, इसको सही तरीके से यूज़ करना है ओकेजनली। हाँ, इससे आउटफिट तुम्हारा कंप्लीट होता है। अगर तुम किसी आउटफिट में कोई एक्सेसरीज अगर नहीं पहन रहे हो तो वो आउटफिट लुक तुम्हारा इनकम्प्लीट लगेगा, बट जैसे ही एक्सेसरीज पहन लोगे वो आउटफिट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को फॉलो ऑफ करना है, एक्सेसरीज को कैरी तो करना है तुम्हें, बट स्मार्टली। जिस जगह में जो एक्सेसरीज चलेगा उसी जगह में उसको लेके जाना है, पहन के जाना है। बस इतना ही है ड्रेसिंग सेंस का फंडा, और इतना ही तुम्हें समझना है, और इतना ही तुम्हें अपने माइंड में रखना है, और इतना ही चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है, और इतना ही चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम लोगों के लिए, कॉमन इंसान के लिए, क्योंकि हम लोग कोई मॉडल नहीं है और एनी टाइम मॉडल बन के घूमते नहीं है। ठीक है, नॉर्मल घर में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, रील्स देखते हैं, सोए हुए रहते हैं, गेम खेलते हैं, दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ। और यही है प्रैक्टिकल पॉसिबल ड्रेसिंग सेंस, और इसी से तुम नॉर्मल ज़िंदगी में अट्रैक्टिव दिख सकते हो, और यही था मेरा प्रूफ। बट ओके, आगे जाते हैं। नाउ थिंक प्रैक्टिकली। क्या इतने सारे पॉइंट में मैंने कहीं पे भी बताया कि इस आउटफिट को नहीं पहनना? नहीं ना, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस किसी भी आउटफिट को टारगेट नहीं करता है पर्टिकुलरली कि इस आउटफिट को मत पहनो, ये ड्रेसिंग सेंस में नहीं आता है। वो आता है, लेकिन उसका सिचुएशन अलग है, कंडीशन अलग है, या ट्रेंड नहीं है, कुछ तो है, लेकिन वो आता है ड्रेसिंग सेंस। जैसे कि अगर लाउड कलर बोलते हैं कि ड्रेसिंग सेंस में लाउड कलर, लाउड लोगो वाला, ये नहीं आता है। ठीक है, नेचुरल प्लेन ही आता है, बट ये नहीं है। प्लेन भी आता है, वो भी आता है, उसका सिचुएशन अलग है, इसका सिचुएशन अलग है। बेसिकली इट्स अबाउट हाउ एंड व्हेन तुम उसे पहनो, बट कहाँ और कैसे। बिकॉज हर कपड़ा कहीं ना कहीं के लिए बना होता है, बस तुम्हें ये समझना है कि वो किस जगह के लिए फिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेडिंग के लिए शेरवानी या फिर ब्लेजर, जिम के लिए टैंक टॉप, कॉलेज के लिए कैजुअल, और दोस्तों के साथ चिल के लिए स्ट्रेट वेयर। बस सिंपल। बट प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है जहाँ पे तुम गलत कर देते हो, रॉन्ग प्लेस में रॉन्ग आउटफिट पहन लेते हो। मतलब फॉर्मल के जगह में तुम ट्रैक पैंट पहन के चल गए, या फिर जिम में तुम शर्ट पहन के चल गए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जिम में शर्ट पहन के जा सकते हो, बट वो स्पेशल जिम के लिए नहीं बनाया गया है, शर्ट जिम के लिए नहीं बनाया गया। यहाँ पे तुम वियर्ड दिख जाते हो, यहाँ पे गलत हो जाते हो। तो ये ड्रेसिंग सेंस का मेन पार्ट है कि समझना कि कब और कैसे। और ऑनेस्टली हम सबको तो बेसिक पता ही होता है, फॉर्मल क्या होता है, कैजुअल क्या होता है, इतना तो पता ही है। बस अपने कंफर्ट एंड अपने कॉन्फिडेंस, अपनी वाइब के हिसाब से चूज करो और जाओ, पहनो, एंजॉय करो। और रही बात बाकी चीज़ें जैसे कलर कोऑर्डिनेशन, फैब्रिक और एक्सेसराइज का सही तरीके से यूज़, बेसिकली मैं इस वीडियो में वो उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तुम लोग देखोगे नहीं। ठीक है, तो बाकी और डिटेल्स में अगर चाहिए होगा उसके बारे में तो कमेंट्स कर देना, मैं ला दूंगा। और ये वीडियो किसी पे टारगेट नहीं था, ये टारगेट था सही तरीके से प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उस चीज़। तो जाओ, कोई भी आउटफिट पहनो, एंजॉय करो एंड मज़े करो। बाकी और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी की भी वीडियो देख रहे हो थोड़ा ध्यान से देखो, कोई एआई से उठा के डाल दे रहा है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं। हमेशा वीडियो देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं जो सही तरीके से, अच्छे तरीके से बता रहे हैं एंड अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बट कुछ लोग हैं सिर्फ चैट जीपीटी से पॉइंट उठा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिकली देखो एंड देखो, एंजॉय करो भाई। खैर, मिलते हैं बाकी।